बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगर हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास जो थर्मोडाइनेमिक फंक्शन या क्वांटिटी हमारे पास क्या हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो एनर्जी जो यूज़फुल वर्क के लिए अवेलेबल होती है। सो उसको हम फिर क्या कहते हैं, अगर पार्शियल मोलर क्वांटिटी हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी हो तो उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये इसकी डिफिनीशन हो गई कि करली जी अपॉन करली एन, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर एक कंपोनेंट सिस्टम है तो जो मोलर गिव्स फ्री एनर्जी है वही उसकी क्या है, वो बराबर होगी केमिकल पोटेंशियल। इस तरह अगर हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आई से मुख्तलिफ कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से या केमिकल फार्मूले से। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास म्यू आई, अगर हम केमिकल फार्मूला लिखना चाहते हैं इस तरह, अगर कोई बाइनरी सिस्टम है अल्कोहल और उसका वाटर का, तो उसकी केमिकल पोटेंशियल की भी हम बात कर सकते हैं। तो म्यू H2O आ जाएगा, इधर आगे एन आई की जगह एन H2O आ जाएगा। सो इसको अकॉर्डिंगली हम उस तरह लिख सकते हैं। तो म्यू आई केमिकल पोटेंशियल है कंस्टिट्यूंट या कंपोनेंट आई का, तो उसको डेल्टा जी जो करली जी है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू करली एन आई जो है उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाकी कंपोनेंट जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और यानी वही जो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के हमने डिफिनीशन मैथमेटिकली हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो ये एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया है, जी से। अब अगर बाइनरी सिस्टम है तो उसके कंपोनेंट जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एन ए होंगे, और उसी की जो केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट ए का वो म्यू ए होगा, इसी तरह बी का म्यू बी होगा। अब हमें ये भी पता है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं, सो गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये बराबर है किसके, वी डी पी माइनस एस डी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ से आता है वी डी, और माइनस ये इक्वेशन नंबर 7 जो पिछला लेक्चर नंबर 2 था, पिछले से पिछला जो सेकंड लेक्चर था उसमें आप लोग देख लें, ये इक्वेशन नंबर 7 जो हमने डिराइव की थी, तो उसमें एक्चुअली हमने दोनों फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइन किया था थर्मोडायनेमिक्स। सो इसी में जो है हम अगर किसी बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम उसी सिस्टम की पहले जो है हम जब डिस्कस करें तो उधर हमने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे थे। अब चूंकि हम लास्ट 2-3 लेक्चर में ये डिस्कस करें कि अब हमने नंबर ऑफ मोल्स को जो है कांस्टेंट नहीं रखना, तो उसी हिसाब से जो है जो केमिकल पोटेंशियल है, गिब्स मोलर फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, तो उसकी रिस्पेक्ट से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाइनरी सिस्टम के लिए इधर ये वाली वैल्यू इधर लग जाएगी। सो ये इसको हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसलिए कहते हैं कि इसी में हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन किया है। अगर हम ये वाले डिफिनीशन इधर लगा लें तो इसी इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं। अब जो हमने डिस्कस किया है जो म्यू आई है, यानी आई कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल, तो ये एग्जांपल है किसकी, पार्शियल मोलर क्वांटिटी की। इस तरह ये डिस्कशन आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए सिंगल कंपोनेंट और ज़्यादा कंपोनेंट के लिए जो अभी आपके साथ शेयर किया है इसके बारे में, तो ये आप लोग पढ़ इधर से ये आप लोग पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, अब मैक्सवेल ने जो है कुछ थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप दी हुई है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और जो वेलोसिटीज हैं, ये उसके अलावा जो है किसमें है, थर्मोडायनेमिक्स में उसके कुछ रिलेशनशिप है, और ये क्या है, सीरीज ऑफ relationship है between partial derivative of thermodynamic properties based on criteria for changes in the properties.
अब इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जितने भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैथमेटिक्स में उसके लिए उसको हम वेरीफाई करने के लिए, उसको हम देखने के लिए एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट है एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो फिलहाल आप लोग ये जहन में रखें कि जो हमने स्टेट फंक्शंस पढ़े हैं, वो जो है नहीं, जो स्टेट पे डिपेंडेंट पाथ फंक्शन नहीं होते, इस तरह वर्क और हीट का आप लोगों को क्लास में बताया था। तो उसके अलावा जितने हैं इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मानते हैं। तो इन रिलेशन को याद करने के लिए यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो ये एक है याद करने के लिए कि एक स्क्वायर बनाते हैं, इसको लोगों ने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का नाम दिया। तो इस स्क्वायर में अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है क्या है स्टेट फंक्शंस हैं। तो उसमें है जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसको इस तरह याद करने के लिए है कि गुड प्रोफेसर्स हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। सो अब इसको अगर हम देख ले स्क्वायर में, तो इसमें 1 और 2 3 और 4 ये लिखा है, ये 4 रिलेशनशिप से मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसको हम कैसे जो है इसमें से ये रिलेशन निकाल सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोग इधर देख ले, लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट ले लें, सो टॉप से जब हम बॉटम की तरफ आते हैं तो इधर हमारे पास टेम्परेचर है और नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो इधर इस रिलेशन पे पहली रिलेशन में देख लें, हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है किसका, टेम्परेचर का, और नीचे जो है बॉटम पे क्या है, वॉल्यूम। इसी के सामने दूसरे बॉटम पे क्या है, प्रेशर है, और नीचे क्या है, एंट्रोपी। अब इसका जो डायगोनल है, 1 से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट, तो इसके सामने क्या है, एंट्रोपी आ रहा है। तो इधर जो है हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, एंट्रोपी। और इधर से जो है पी का जो डायगोनल है वो वी आ रहा है, तो इस साइड पे हम क्या कांस्टेंट लेंगे, वी। तो ये एक रिलेशन है, इसको फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं। और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके याद करने का आसान तरीका ये है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है हमारे पास किसके बराबर है, यानी हीट के लिए हमने सेकंड लॉ का लिखा है और ये फर्स्ट लॉ से हमें पता है। तो ये कैसे याद कर सकते हैं कि इधर आप लोग देख लें कि इन दोनों के जो बॉटम पे क्या पड़ता है, यू पड़ता है, यू। तो यू जो है चेंज हम मालूम कर सकते हैं। और इधर इन दोनों को देख ले, इधर हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को एज सच रख ले, दूसरी साइड का डिफरेंशियल ले ले, और दूसरी साइड से अगर हम चूंकि ऑलरेडी एक डिफरेंशियल लिया हुआ है, तो इधर से जो है सिर्फ पी ले लेंगे, और इस साइड से जो है लेफ्ट साइड से क्या लेंगे, डिफरेंशियल यानी डी वी ले लेंगे। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है। इसी तरह जो दूसरी रिलेशन है उसको हम कैसे याद करेंगे, उसको हम ऐसे याद करेंगे कि हम इधर से जो है क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। तो राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए हमारे पास क्या है कि इधर हमारे पास है P और इधर हमारे पास है T। तो ये करली P और करली T। अब इसका जो डायगोनल बनता है वो हमारे पास क्या है, इधर से अगर हम देख ले, इसका डायगोनल क्या बनता है, V बनता है, और इसका जो डायगोनल बनता है वो T बनता है। अब ये डायगोनल इधर बने, इधर से हम जा रहे हैं ना, तो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। तो इधर हमारे पास डायगोनल में क्या आ रहा है, कॉर्नर पे टेम्परेचर आ रहा है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम देख ले, तो इसके बॉटम पे इधर F लिखा है, ये F जो है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है। और ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो है इसको हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी करते हैं। तो इधर जो है मैंने इधर लिखा है, इसको पूरा करने के लिए फाइन टीचर वाले हिसाब में एफ लिखा है, लेकिन इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ करे या ए करे ये दोनों वैलिड है। तो इधर हमने क्या लिखा है, ए हमारे पास के नहीं, बॉटम पे क्या आ रहा है, इधर इन दोनों का बॉटम ये बन जाएगा ना, इधर से ये एरो इधर आ जाएगा और इधर से ये, तो इनके सामने ये पड़ता है। तो इसको कैसे मालूम है, अब इधर देखिए, इधर से अगर हम P ले लेते हैं तो इधर से हम डिफरेंशियल लेंगे। अब एक डिफरेंशियल इधर से ले लिया तो इधर से हम क्या लेंगे, अब इधर से जो है एक डिफरेंशियल ले लिया तो इधर से S लेंगे और इधर से अब डिफरेंशियल लेंगे। तो ये याद करने का आसान तरीका। अच्छा,
ये माइनस साइन इधर क्यों आ रहा है? जहां पर भी एस और पी, मतलब एक साइड पर एस और पी आ रहा हो तो उधर हम क्या लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। ये याद करने का एक आसान तरीका है। अच्छा, अब इसको देख ले तीसरी रिलेशन। तो तीसरी रिलेशन को ये 3 में रखे तो इधर से इधर, तो इधर टेम्परेचर है इधर प्रेशर है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इस तरह इधर वॉल्यूम है इधर एंट्रोपी है, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव। इधर आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का। अब इधर से जो डायगोनल है इस बनता है, और इधर से जो डायगोनल है वो हमारे पास क्या बनता है? पी बनता है। तो पी और इस, यानी ये अब ये एरो इधर होगा, ठीक है। सो पी और इस ये हमारे पास डायगोनल, तो हम कांस्टेंट रखेंगे। अब याद करने का तरीका क्या है कि इधर से अगर आप टी ले रहे हैं तो इधर से आप डिफरेंशियल ले रहे हैं, और इधर से अगर आप, अब एक डिफरेंशियल आपने इधर से ले लिया तो अब इधर से आप वी ले रहे हैं और दूसरा डिफरेंशियल इधर से ले रहे हैं, यानी क्रॉस आप देख ले तो ये आसान तरीका है याद करने का। इस तरह अगर इसका आप देख ले तो एरोज जिस साइड पे है उसी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है? एच आ रहा है सामने वाले साइड पे, तो इसलिए ये हमारे पास डेल्टा एच के बराबर। इसी तरह अगर हम देख ले जी, जी मालूम करना चाहे तो फोर्थ रिलेशन है इधर से बॉटम से अपवर्ड साइड पे, तो अपवर्ड पे क्या है? जी है। अब इसको कैसे मालूम करें कि इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है? चेंज, यानी इन दोनों का डिफरेंशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और इधर एंट्रोपी और प्रेशर का, और इसी तरह इनके कॉर्नर पे जो है क्या पड़ता है? प्रेशर, और इधर क्या पड़ता है? टेम्परेचर। तो ये हम क्या करेंगे? कांस्टेंट। अब इसमें फिर एस और पी है तो इस वजह से इधर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। जहाँ पर भी एस और पी दोनों हों। अब इधर अगर हम देखें, इधर नेगेटिव इसलिए नहीं आ रहा कि ये एस पी जो है इधर भी नेगेटिव आ रहा है और इधर भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। अब अगर इन थर्मोडाइनेमिक रिलेशंस को हम देख लें तो इनमें हमारे पास ये जो यू ए और एच और जी है ये सारे क्या है? थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल्स, यानी ये केमिकल पोटेंशियल्स। तो इसीलिए जो थर्मोडाइनेमिक जो केमिकल पोटेंशियल ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम इन ही डिफरेंट थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एनर्जीज तो है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अब फर्क क्या है कि इधर जो हम चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं ना, जो फंक्शन हम कांस्टेंट रखते हैं ब्रैकेट के बाहर जो लिखते हैं, ये जैसा प्रेशर और टेम्परेचर, अब ये चेंज हो जाएंगे। अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में कहेंगे तो केमिकल पोटेंशियल, तो फिर हम प्रेशर और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है कंपोनेंट आई के अलावा उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन अब चूंकि हम डेल्टा उसकी इंटरनल एनर्जी के टर्म में लिख रहे, तो फिर हमारे पास ये जो है ये चेंज हो जाएंगे, जो जिन पैरामीटर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं या वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं। इसी तरह इंथैल्पी में हम प्रेशर और एंट्रोपी को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हमारे पास जो है क्या है? दूसरी जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हम बाकी जो एनर्जीज है थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल है उनके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल जो है ये क्या है? इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ स्पीशीज वांट्स टू अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल change. If two or more substances exist in a system and have different chemical potential, some process would occur to equalize the chemical potential. Thus, the chemical potential allows us to begin a consideration of chemical reaction and chemical equilibrium. So, chemical potential इसलिए जो है अहम है, ये जो है इधर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अगर आप किसी सिस्टम की मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि दोनों साइड की जो केमिकल पोटेंशियल है, अगर दो सिस्टम इन्वॉल्व है तो उन दोनों की से अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो दोनों की केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ये आप लोग याद कर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।